आईआईटी ग्रेजुएट हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक महंत है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों ही मुख्यमंत्रियों में जमीन आसमान का फर्क। कोई खुद को कहता है मालिक, कोई महज संरक्षक। इस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां कई मुख्यमंत्री सत्ता संभालते हैं। लेकिन बात जब देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की आती है, तो सबसे तगड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच होती है। और इस रेस में यकीन मानिए सबको पछाड़ते हुए एक नाम सबसे आगे नजर आता है। वो नाम है योगी आदित्यनाथ, जो एक सन्यासी होने के बावजूद आईआईटी ग्रेजुएट मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी पछाड़कर नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए। और इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों में कितना बड़ा फर्क है, या आपकी सोच में कितना बड़ा फर्क है। आईआईटीएन मुख्यमंत्री केजरीवाल की सोच। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साल 2013 से राजधानी दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं, और उससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली की सत्ता संभाली है। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच इतना विवाद नहीं हुआ, जितना विवाद केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार के बीच आए दिन होता रहता है। कभी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दोनों सरकारें आमने सामने आ जाती हैं, तो कभी कथित शराब घोटाले में हो रही आप नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर। कुछ ऐसा ही विवाद साल 2017 में उस वक्त हुआ था जब गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का मुद्दा छाया हुआ था, और दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उन्हें गेस्ट टीचर को नियमित करने से जुड़ा बिल सदन में पेश न करने की नसीहत दी थी, जिस पर बुरी तरह से भड़के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में खूब भड़ास निकाली और इस कदर तत्कालीन उपराज्यपाल पर हमला बोला कि जैसे मानो सदन की मर्यादा ही भूल गए हो। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया, तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था? तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती? क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को, फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। सीएम केजरीवाल की भाषा सुनिए और सोचिए। जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने चुना है सरकार चलाने के लिए, उस मुख्यमंत्री की भाषा में इस कदर अहंकार नजर आ रहा है कि खुद को दिल्ली का मालिक बताने पर तुले हुए हैं। जबकि ये बात उन्हें भी पता होनी चाहिए कि जनता सिर्फ 5 साल के लिए चुनती है, जिंदगी भर के लिए नहीं। फिर भी सीएम केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक बताने में जुटे रहे, और विधानसभा में उनके समर्थक विधायक ठहाके लगाते रहे। यह है सन्यासी मुख्यमंत्री की सोच। खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले केजरीवाल की भाषा में जहां अहंकार झलकता है, तो वही बात देश के सबसे बड़े राज्य में से एक उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी की करें, तो इतना बड़ा राज्य संभालने के बावजूद सीएम योगी खुद को यूपी का मालिक नहीं बताते, बल्कि उनकी सोच एक ऐसे सन्यासी की तरह है जैसे मानो क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। तभी तो आज तक को दिए एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने यूपी की सत्ता को लेकर साफ साफ कह दिया कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं तो एक कस्टोडियन मानती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं आज हूँ, कल कोई और आएगा। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का, गिरवी रखने का, उसको बर्बाद करने का। एक कस्टोडियन के रूप में केवल इसकी देखरेख करने तक की मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जब तक हूँ उसका संरक्षण मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।
प्रदेश सरकार को इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और अगर अब तक का हम देखें तो यह बढ़कर के लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध हो चुके हैं। ये 38 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेगा 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावना प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर के निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उद्यमता के लिए और उद्यमी के लिए जितनी सहूलियतें हो सकती हैं, जितने रिफॉर्म हो सकते हैं, उनको तो तत्परता के साथ सरकार ने किया ही, लेकिन साथ साथ सरकार का शुरू दिन से प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हमें उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है, इसकी पहली शर्त होती है सुरक्षा। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति आज देश के अंदर नजीर मानी जाती है और हम लोगों ने इस मामले में पूरी मजबूती के साथ इस बात को कहा है। हम सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने देंगे, वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। अगर उसने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और आज आप देखते होंगे प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। कानून व्यवस्था अपनी एक नजीर प्रस्तुत कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ है जब कानून व्यवस्था किसी राज्य के अंदर चुनावी मुद्दा बने।